दोस्तों एक वीडियो मेरे नज़र के सामने से गुजरी, बड़ा अजीब लगा देखकर। सोच रहा हूँ कभी कभी कि इस पर वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। वैसे भी जब आपने देखा है कि तरुण का जो मामला हुआ था दिल्ली के अंदर में, उत्तम नगर का मामला, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई है। और वैसे मेरा मेन मोटिव जो होता है वो कभी भी नफ़रत बेस्ड नहीं होता है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ दोस्तों कि मैं अगर पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ तो नेगेटिव बातें क्या उनके लिए छोड़ दूँ जो ऑलरेडी पहले ही से नेगेटिव बातें करते हैं। सोचिए कि मैं अगर पॉजिटिव बातें करना छोड़ दूँ तो नेगेटिव बातें तो वही करेंगे ना जो नेगेटिव कर रहे हैं। और वो जब नेगेटिव बातें करेंगे तो वो सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं करेंगे बल्कि वो अल्ट्रा प्रो मैक्स टाइप का नेगेटिव बात करेगा। वो बंदा ज़बरदस्त तरीके से गलत बात करेगा, वो ज़बरदस्त तरीके से लोगों में अपना नैरेटिव सेट करेगा, फैलाएगा, लोगों को वर्गलाएगा, लोगों को उस राह पर ले जाएगा जिस राह पर वो खुद नहीं जाएगा कभी भी। मैं हमेशा कहता हूँ, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इस वक्त दिल्ली के अंदर में उत्तम नगर की एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि दिल्ली के उत्तम नगर के मस्जिद का इमाम साहब, जो कि लोग तरुण के लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि भाई अल्लाह उनको सब्र दे, उनसे बेहतर उनको बदला दे, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लगने से जख्मी हुए तरुण की मौत से इलाके में सभी मुस्लिम निवासियों को बहुत दुख है और हम सभी इस बड़े दुख में उनके परिवार के साथ हैं। और हमारी यही दुआ है कि रब तरुण के घर वालों को इस बड़े सदमे से उभरने की ताकत दे। और हमारी यही दुआ है कि रब ऊपर वाले तरुण के घर वालों को इस बड़े सदमे से उभरने की ताकत दे, उसको स्वर्ग नसीब फरमाए, उनके घर वालों को सुकून दे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, उनके घर वालों को बेहतरीन सिला बदला अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला। ये एक पक्ष है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें चल रही हैं, किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आइए एक झलक देख ही लेते हैं। कमेंट सेक्शन आपके सामने ओपन है, देखिए क्या लिख रहे हैं। कहते हैं KFC प्रेयरिंग फॉर वेल बीइंग ऑफ चिकन। समझ रहे हैं आप, इस तरह के कमेंट्स लोग कर रहे हैं। बात ये पर ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद और एक यूज़र है वो लिखते हैं, जैसे ही पता चला कि हिंदू इकट्ठा हो रहा है वैसे ही इनका भाईचारा वाला नाटक शुरू हो जाता है। तरुण की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि वो एक आपसी रंजिश का भी मामला है। लेकिन हम अगर इन तमाम चीज़ों को साइड रख देते हैं तो सोचिए, ये जो तरुण का जो हत्या मामला है वो जब सामने आया तो कैसे आया? वो एक धार्मिक रंग लेकर आया। पूरी दुनिया में, यानी ये कह लीजिए कि पूरे भारत के अंदर में वो इस नैरेटिव के साथ आया है कि एक हिंदू बच्ची ने, छोटी बच्ची ने होली के दिन पे एक गुब्बारा फेंका, फिर वो एक मुस्लिम महिला के ऊपर जाकर लग गया और ये सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ, कंट्रोवर्शियल हुआ। फिर लोग उनके आए और तरुण को ऐसे 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 करके मारा। सोचिए, अगर कोई इंसान अगर किसी के गुब्बारे के छींटे से या होली के रंग से अगर किसी का मज़हब, किसी का धर्म अगर भ्रष्ट हो जाता है तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को फिर धर्म की नहीं, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग हॉस्पिटल में जाएं, अपना इलाज करवाएं, अपने दिमाग का ट्रीटमेंट करवाएं कि आपका मज़हब, आपका धर्म क्या इतना कमज़ोर है कि एक होली के छींटे से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और वैसे भी अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, भारत का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे कुछ सालों का, तो ये जो एक अकेला आदमी को पाकर, एक अकेले जा रहे व्यक्ति को पाकर के और उसकी मॉब लिंच कर देना, उसको मारना, उसको पीटना, उसके साथ अभद्रता की तमाम हदों को क्रॉस कर देना, ये किसी मुसलमान का काम नहीं था। ये तो किसी सड़े हुए लोगों का काम था जो आज तक ये सारा कुछ खेलते आ रहे हैं। अब कमाल की बात ये नहीं है दोस्तों, कमाल की बात ये है कि जब ये तरुण का हत्या मामला सामने आया, हत्या मामला छोड़िए, जब ये तरुण का पूरा जो मेन जो नैरेटिव है जब वो लोगों के सामने आया, उसकी पूरी स्टोरी लोगों के सामने आया, तो लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कर डाली कि लोगों ने तमाम किए कराए पर एक घड़ी के लिए, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं, मूत दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लाओ सारे के सारे मुल्ले ऐसे ही होते हैं, मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। भाई, ये मुसलमानों का काम कैसे हो सकता है जिसके पैगंबर, जिसके प्रॉफिट के ऊपर एक बुढ़िया कचरा फेंका करती थी और प्रॉफिट उसको दुआ देते थे।
एक दिन वो बीमार हुई, खुद उसके लिए उसका हाल खबर पूछने चले गए। उस प्रॉफिट के अगर सच में मानने वाले तो वो एक काम कैसे कर सकते हैं भाई, ये कैसे कर सकते हैं? सोचिए कि जिस प्रॉफिट को ये मानते हैं मुसलमान, उस प्रॉफिट के लिए अगर उसकी हिस्ट्री को, उसकी जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे तो उनके जीवनी में, उनकी हिस्ट्री में आप पाएंगे कि उस प्रॉफिट की हिस्ट्री में ये बड़ी बात है कि जब वो नमाज़ पढ़ा करते थे तो उनके पीठ पर ऊँट का ओझड़ी डाल दिया करते थे लोग, ओझड़ी डाला करते थे ताकि उनको तकलीफ़ हो, वो उठ ना पाए, सजदे में जाते थे वो उठ ना पाए। इस तरह का मामला। सोचिए कि उस प्रॉफिट के लिए जिसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, जबकि ख़ुद उनका हाल ये था कि जब वो रास्ते से गुज़रते थे और दुश्मनों को पता था कि ये रास्ता प्रॉफिट के गुज़रने का है, उस रास्ते पर वो कुआं खोद देते थे, गड्ढा खोद देते थे ताकि वो गिर जाए। जबकि वो एक दिन का मामला है कि वो ख़ुद ही जो खोदने वाले थे वो गिर गए गड्ढे में, और ख़ुद गिरने के बाद उनको बचाने वाला कोई और नहीं था बल्कि वही प्रॉफिट जिनके लिए वो गड्ढा खोदा गया था उन्होंने ही बचाया था। इतनी सारी हदीसें मौजूद है, इतनी सारी चीज़ें मौजूद है प्रॉफिट की ज़िंदगी से सीखने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। आखिर वो एक होली के छींटे से इतना ऑफेंस कैसे हो सकता है कि कोई किसी की जान तक ले ले? दोस्तों सोचिए, ये कितनी शर्म की बात है। और फिर अगर ये बात अगर सच में अगर एक होली के छींटे से शुरू हुई है तो फिर उनको मुसलमान कहने का कोई हक़ नहीं है, ये तो मैं ज़रूर जानता हूँ। अब ये मामला सामने आया, ये पूरी स्टोरी सामने आई, एक पल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भुला दिया गया, आज़ादी की लड़ाई करने वालों को, उन तमाम लोगों की मेहनत को भुला दिया गया, उन तमाम लोगों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया और कह दिया कि ये सारे लोग ऐसे ही होते हैं। बल्कि सारे लोगों ने इस्लाम को जोड़ करके और लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, भारत के मूल्य ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, वो। सोचिए, इन तमाम लोगों के किए कराए पर पल भर में पानी फेर कर निकल गए ये लोग। भाई काम ही क्यों ऐसा करना? हालांकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो मैंने आपको कहा है ना पहले कि हज़ारों, ये तो एक तरुण है जिसकी मौत इस तरह हुई है, ये हज़ारों मुसलमान ऐसे हैं जिनकी मौत ऐसे होती है। ये एक सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। मगर मैं फिर भी कहता हूँ, जान जान होती है, चाहे वो किसी की हो, तरुण की हो या हुनैस की हो, जान जान होती है। जस्टिस तरुण को मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि तरुण के साथ जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा घिनौना और घृणाक्रम हुआ उनके साथ। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ख़ास मौके से ख़ास आदमी के लिए और ख़ास चीज़ें करना, ये मुझे लगता है कि ये एक डर है जो झलक रहा है लोगों में। और जितने लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के ये बात कर रहे हैं कि देखो डर गए, तलवार के डर से सलवार खोल दिया, तो ये और वो जितने लोग कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो डर गए हैं। हकीकत बात है कि वो डर गए हैं, वरना अगर वो डरे नहीं होते तो वो सब के लिए बात कर रहे होते, लेकिन वो डर गए हैं बेचारे। और मुझे लगता है कि इस वक्त भारत को शांति की बहुत ज़रूरत है। इस भारत को शांति चाहिए। और दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनको भी ये समझना होगा कि इस देश के मुसलमानों ने कभी भेदभाव नहीं किया देश के साथ। इस देश के मुसलमानों ने हर वक्त बढ़ चढ़ करके इस देश के लिए अपना हर कुछ कुर्बान कर दिया है। और वो तमाम मुसलमान भारत के साथ एक साथ खड़े हैं, वो एकता के साथ, अखंडता के साथ खड़े हैं। चंद एक लोगों की गलतियों को तमाम लोगों पर नहीं मंडराया जा सकता है। और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि मैं भी ये जानता हूँ कि जितने लोग जो हिंदू समुदाय से आते हैं और मुसलमानों की पकड़ पकड़ कर लिंच करते हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी वजह से मैं उन करोड़ों हिंदुओं को जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मैं कैसे गलत बोल दूँ उसको। और ये भी सही है कि चंद मुट्ठी भर मुसलमान जो नफ़रत को इस तरह हवा देते हैं, जिसको न दीन का पता, न मुसलमान का पता, न इस्लाम का पता, न कुरान का पता, और ये लोग जब इस तरह की बात और हरकतें करते हैं तो मैं कैसे चंद मुसलमानों की वजह से इन करोड़ों मुसलमानों को मैं एक ही लाइन में खड़े होकर और एक ही तराजू में डालकर उनको तौलना शुरू कर दूं? ये भी नहीं हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इस देश में नफ़रत की कोई ज़रूरत नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं अक्सर ऐसी टॉपिक पर वीडियोज़ नहीं बनाया करता, उसके पीछे सिंपल सा कारण ये कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों में। यहाँ पर मैंने देखा है पैसों के लिए लोगों का ईमान बदल जाता है, लोगों की ज़ात बदल जाती है, लोगों का धर्म बदल जाता है पैसों के लिए। अपने ज़ात वाले अपने ही ज़ात वाले को मारते हैं, अपने सगे भाई को मारते हुए मैंने देखा है।
और यही वजह है कि मैंने जो साइट चुना है वो साइट किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी विशेष लोगों के लिए नहीं, बल्कि मैंने जो साइट चुना है वो ह्यूमैनिटी के लिए चुना है। मैंने इंसानियत को अपना साइट बनाया, मैंने इंसानियत की तरफ जाना बेहतर और पसंद किया है। और यही वजह है कि मैं चाहे इधर हो या उधर हो, गलत अगर जहाँ भी होगा तो मैं आवाज़ उठाता हूँ और बोलता हूँ और बात करता हूँ। और वैसे भी ये मेरा फेवरेट कोई टॉपिक नहीं है। मैं मजबूरन ऐसी वीडियोस अगर कभी ला देता हूँ या बना देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो मुझे ऐसे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है लोगों तक इंसानियत पहुँचाना, पीस को प्रमोट करना। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो ऑन टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।